जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। आज के वीडियो के अंदर जो है हम देखेंगे क्लास 5 हिंदी एमपी बोर्ड परीक्षा अध्ययन का हम भी सीखें चैप्टर। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, हम मेहनत करके सभी के जीवन में नया उजाला ला सकते हैं, वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? तो विशेषण शब्द इसमें है जो है बच्चों नया है। ठीक है, नया पुराना जो किसी शब्द की विशेषता संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताए उसी विशेषण कहते हैं, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवा शब्द का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है? अब हवा शब्द का पर्यायवाची, हवा का पर्यायवाची होता क्या है? देखो, हवा को क्या क्या बोल सकते हैं? एक तो हवा का पवन भी होता है, याद रखना है आपको, यहीं पे याद कर लेना है। समीर होता है और वायु होता है, लेकिन वायुयान तो हवाई जहाज को बोलते हैं, तो वायुयान इसका नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश शब्द का विलोम क्या है? तो प्रकाश का जो है अंत तो हो नहीं सकता है, अहित होगा नहीं, अनपढ़ होगा नहीं, अंधकार इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो क्या है आपको लिखना है? अनपढ़। चलिए नेक्स्ट है, हमें त्याग का संदेश कौन देता है? हमें त्याग का संदेश, अब इसका आंसर होगा वृक्ष। ठीक है, ट्री इसको बोलते हैं। तो वृक्ष कैसे देता है? वृक्ष हमें जो है फल देता है, छाया देता है, ठीक है ना। हाँ, उसके नीचे जो है कई जीव जंतु उस पर रहते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा, हमें त्याग का संदेश कौन देता है, इसका वृक्ष सही जवाब होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है, योग्य व्यक्ति उन्नति करते हैं, वाक्य का विशेषण शब्द बताइए। तो वाक्य का विशेषण शब्द, तो योग्य व्यक्ति उन्नति करते हैं, तो योग्य इसका जो है सही जवाब होगा। आपको याद रखना है योग्य, ये भी एक विशेषण है। चलिए यहाँ पर जो है हमारा ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पेड़ों से हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? फूल। फा में बड़ा उ की मात्रा ला, फूल। उसके बाद हवा से हमें क्या प्राप्त होता है? यदि हवा नहीं रहेगी तो जीवन जीना मुश्किल है, तो हवा से क्या प्राप्त होता है? जीवन। उसके बाद दीपक से हमें क्या प्राप्त होता है? दीपक से हमें उजाला प्राप्त होता है। ठीक है, दीपक से हमें क्या प्राप्त होता है? उजाला। उसके बाद तरु शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो तरु शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका सही आंसर है वृक्ष है। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाएं, जो चुप है उनको वाणी दे। तो यहाँ तक हमारा फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंदर हम देखेंगे छोटे छोटे प्रश्न हैं, और विश्वास दिलाता हूँ आपको यहीं का यहीं याद हो जाएगा, बस आप चैनल के साथ आपको लास्ट तक बने रहना है। चलिए, पिछले व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? पिछले मतलब जो किसी कारणवश उनको शिक्षा नहीं मिली या बेरोजगारी थी, कुछ भी है, जो व्यक्ति भी बेचारे पीछे रह गए, उनके प्रति हमें ऐसे उनके व्यक्तियों को क्या हेल्प करनी चाहिए, क्या कर्तव्य है? तो देखिए, पिछले व्यक्तियों के प्रति हमारा जो है, पुनीत आप काटना है काट दीजिए, कर्तव्य यह है हम उन्हें आगे बढ़ाने में क्या है, हम उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करें। तो बस इतना ही याद करना है इसमें, हम उन्हें आगे बढ़ाने में मदद होता है। ठीक है, मदद करें। तो जब यहाँ पर आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं, हम उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करें, इतना भी जिस बच्चे ने लिख दिया उसको भी पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें बाकी जी क्वेश्चन मिल जाती हैं, बस इतना ही हमें प्रैक्टिस करना है, हिंदी को इतनी टफ नहीं है। चलिए उसके बाद देखते हैं मिट्टी का पर्यायवाची। अब मिट्टी का पर्यायवाची क्या होता है? मृत्तिका, माँ में री की मात्रा और मृत्तिका, ता इसके बाद आधा ता भी बनाना है। ठीक है, मृत्तिका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है बात। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यदि सूरज नहीं होता तो क्या होता? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि सूरज नहीं होता तो धरती पर क्या क्या नहीं होता भाई? धरती पर हम रह रहे हैं, हम धरती की बात करेंगे, तो धरती पर प्रकाश नहीं
आता। ठीक है, धरती पर प्रकाश नहीं आता और क्या नहीं होगा बताओ, और यदि प्रकाश नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, जीवन संभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो धरती पर प्रकाश नहीं आता, पहला पॉइंट इसका बना दीजिए आप का पॉइंट। खा पॉइंट क्या बना दोगे कि प्रकाश के अभाव में, प्रकाश के अभाव नहीं होता है, अभाव, अभाव में यहाँ, ठीक है, यहाँ जीवन संभव नहीं हो पाता, यहाँ जीवन संभव नहीं हो पाता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है? तो अन्न, बस इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का धरती, धरती पर उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, भोजन से क्या प्राप्त होता है हमें? भाई भोजन क्यों खाते हैं, क्यों इतनी मेहनत करते हैं? तो धरती पर हमें, अच्छा धरती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? ठीक है, तो धरती से हमें कई प्रकार के या विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न प्राप्त होते हैं, मतलब कई तरह के अनाज प्राप्त होते हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न। तो आपको प्रैक्टिस करना है, वी ये भा आधा ना, विभिन्न प्रकार के, खा में बड़ा आ की मात्रा और द आधा ना पूरा ना, या खाद्यान्न नहीं बन पाता है तो आप किसी जगह में अनाज ऐसा भी लिख सकते हैं। विभिन्न नहीं बनता है आपसे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कई प्रकार के अनाज। ठीक है, तो इस तरह भी आप छोटे रूप में इसको लिख सकते हैं। बस मेरा काम यहाँ पर है आपको याद कराना। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। 2 से 3 बार वीडियो आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, पथिक का बहुवचन क्या है? तो पथिक से पथिकों, का में ओ की मात्रा लगा देना है, पथिकों इसका सही आंसर है। इसके बाद हम देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 3 मार्क्स में आते हैं आपके क्वेश्चन। किसी 5 फलदार वृक्ष के नाम, जो फल देते हैं ऐसे वृक्ष के नाम लिखना है। यह भी बताइए कि आपको सबसे अच्छा वृक्ष कौन सा लगता है। चलिए इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबको पता है, आम है, अमरूद है, सेब है, संतरा है, पपीता है। ठीक है, इसके बाद सबसे अच्छा वृक्ष आप जामुन लिख सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ जो है बहुत सारे जो है फलदार जो है हमारे यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं, और उसमें से चाहे आम लिखिए चाहे संतरा लिखिए, मेरे बहुत अच्छा लगता है या मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आम का वृक्ष सबसे अधिक पसंद है। इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ हमारी सेवा किस प्रकार करते हैं? तो पेड़ कैसे सेवा करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, पेड़ हमें खुशबूदार सुंदर फूल देते हैं। तो एक तो यहाँ हमें क्या लिख लेना है, खुशबूदार सुंदर फूल, इसके बारे में बात कर देना है। ठीक है, ये सुंदर फूल या खुशबूदार फूल इतना भी लिख देंगे तो चलेगा। तो का पॉइंट तो ये बना दीजिए। खा पॉइंट अपने से ही पॉइंट आप बना सकते हैं। उसके बाद मीठे रसीले फल, मीठे रसीले का मतलब होता है रसदार, तो मीठे रसीले फल। और क्या देते हैं बताइए, जलती दोपहरी में थके राहगीरों को शीतल छाया। नहीं बनता है आपको तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो क्या क्या देते हैं पेड़ हमारे? पेड़ हमें खुशबूदार सुंदर फूल देते हैं, मीठे रसीले फल देते हैं और शीतल छाया देते हैं। 3 पॉइंट आप लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। जिनको पूरा याद है तो पूरा याद करिए, अदरवाइज आप इतना भी लिख देंगे, आपके नंबर्स थोड़ा बहुत कटेंगे लेकिन नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर निम्नलिखित शब्दों में विशेषण शब्द छांटकर लिखना है। विशेषण किसे बोलते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब यहाँ पर जलती दोपहर, अच्छा इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जो विशेषण होता है तो विशेषण में हमेशा उत्तर आएगा कैसी, कैसा। ये आपको क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, जैसे दोपहर कैसी है? जलती हुई, तो कैसी का आंसर जलती, विशेषण हो गया। तरु कैसा है? त्यागी। लोग कैसे हैं? अनपढ़।
उजाला कैसा है? नया। तो यहाँ पर नया, अनपढ़, त्यागी और जल्दी। आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। इसका का पॉइंट क्या लिखेंगे? प्रेरित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं भाई? उनके लिए दिख रहा होगा उचित विद्यालय और पाठ्य सामग्री। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट बनाना है उचित, भाई विद्यालय रहेगी तभी तो पढ़ाई होगी, और पढ़ाई विद्यालय तो खोल होगी लेकिन आपके पास किताबें नहीं है तो दिक्कत आएगी। तो पाठ्य सामग्री, ठीक है, सामग्री, पाठ्य सामग्री के अंदर मतलब बुक हो गई, कॉपियाँ हो गई, पेंसिल हो गया, जो भी ये सब है, तो ये चीज़ उपलब्ध करा सकते हैं। उचित विद्यालय, पाठ्य सामग्री और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट 100% आपको इसके अंदर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों का पिछड़ापन कैसे दूर हो सकता है। तो पिछड़े लोगों को जो है, लोगों को शिक्षित करके उन्हें आगे बढ़ाकर, तो क्या करना पड़ेगा हमें भाई? उन्हें शिक्षित करना पड़ेगा, शिक्षित करके, है ना, का पॉइंट, और खा पॉइंट, उन्हें आगे बढ़ाकर। मैं सिर्फ पॉइंट में आंसर देने के लिए बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है। छोटे से इनको आप पार्ट वाइज कर लीजिए और आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। नया जीवन, अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा अशुद्धियाँ हैं। जैसे नया जीवन हवा देती है, अब नया जीवन हवा थोड़ी देती है, हवा नया जीवन देती है। ये जंबल ऑर्डर में लिखे हैं, इनको हमें सही ऑर्डर में करना है। तो हवा पहले हो जाएगा, फिर नया जीवन देती है। इसका हो गया, धरती पर होती है खेती, तो धरती पर खेती होती है, ये सही आंसर है। हमें, उसके बाद देश हमें कुछ सीखना चाहिए देना, तो हमें देश को कुछ देना सीखना चाहिए। तो इस तरह से इनको आप प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद आपका पाठ्य पुस्तक में ये भौरा बोला, इस तरह कविता दी हुई है, बीच में डैश डैश करके कुल मिला के इसका ये है मतलब कि ये आपको ये पोएम याद होनी चाहिए, ये कविता याद होनी चाहिए। इसको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए। इसके आगे की लाइन आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना है। ये कविता मैं दिखा भी देता हूँ आपको, आप देख सकते हैं। भौरा बोला गुनगुन, कैसी लगती मेरी धुन, चहक उठी चिड़िया सारी, महक उठी बगिया सारी, गुनगुन करता रहता भौरा, कलियों फूलों पर मंडराता, फूलों का रस पीने को यह बाग बगीचे दौड़ लगाता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, गुड़िया मेरी रानी है, दिख रहा होगा आपको, गुड़िया मेरी रानी है, बनती बड़ी सयानी है, गोरे गोरे गाल हैं, लंबे लंबे बाल हैं, आंखें नीली नीली हैं, फ्रॉक पीली पीली है, पड़ा गले में हार है, मुझको इससे प्यार है। तो इतना है, ये कर लेना है, इसको कंठस्थ कर लीजिए, ये आना है आपके एग्जाम में। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा देखिए, दिखा देता हूँ मैं, कविता। अब यहाँ पर देखिए क्या किया है कि इतनी, ये जो है जंगल की रानी रूठ गई, इतने तक तो इसने स्टोरी खुद लिख दिया है। अब ये बच्चों को स्टोरी पता होनी चाहिए, तभी काम बनेगा। तो एक बार ये स्टोरी आप देख लीजिए। यहाँ पर है, एक बड़ा जंगल था, उसकी एक रानी थी, वह सबके साथ नाचती गाती हंसती बोलती खाती पीती थी। एक दिन जंगल की रानी रूठ गई। मोर ने जंगल की रानी से पूछा, रानी जी क्या हुआ? रानी नहीं बोली। मोर ने नाच दिखाया पर रानी नहीं नाची। मोर ने दूसरे जानवर से कहा, जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं। इतने में कोयल आई, उसने रानी को गाना सुनाया। रानी कुछ नहीं कहा। कोयल ने कहा, जंगल की रानी बोलती नहीं। फिर क्या हुआ? जंगल की रानी नाचती नहीं, जंगल की रानी गाती नहीं। फिर हाथी कुछ फल लाया और जंगल की रानी को फल खाने के लिए कहा, पर जंगल की रानी फल नहीं खाई। तो ये सब जो लोग आए इसको खुश करने के लिए, रानी नाच नहीं रही थी, गा नहीं रही थी,
क्योंकि जंगल की रानी बहुत नाराज थी। इसके बाद जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर जंगल की रानी को मनाने का प्रयास किया और अंत में रूठी हुई रानी मान गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है? तरु मतलब वृक्ष। वृक्ष को त्यागी क्यों कहा जाता है? तो वृक्ष को त्यागी इसलिए कहा जाता है, इसका आंसर देखते हैं जो दीर्घोत्तरीय है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो जाएगा कि तरु को त्यागी क्यों कहा गया है? क्योंकि तरु जो है निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा करते हैं। तो पहला इसका लिखेंगे निः स्वार्थ भाव से सेवा। इसके बाद खा पॉइंट क्या बनाएंगे? हमें ऑक्सीजन रूपी प्राणवायु देते हैं। ऑक्सीजन रूपी प्राण वायु। और क्या करते हैं? पेड़ हमें फल देते हैं, औषधि देते हैं, और क्या देते हैं? जलाऊ लकड़ी। जलाऊ लकड़ी का मतलब जो लकड़ियाँ जलाते हैं। घ नंबर क्या देते हैं हमें? छाया। छाया देते हैं। अब बताइए, 4 पॉइंट हमने लिख दिया और इसके बाद ये सब चीज़ें के देने के बाद हमसे कुछ नहीं मांगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट हमको याद करना है। ये चारों पॉइंट मैंने सब बता दिया कि क्यों हमें निस्वार्थ क्यों करते हैं। भाई देखिए, आज की दुनिया में जो भी है, कोई भी काम यदि आप करते हैं तो वो उसके बदले में पैसे लेता है, लेकिन पेड़ ऐसा नहीं करते हैं, इसीलिए कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलरेडी छोटा दिया हुआ है। देखिए, किसी बगीचे की देखभाल करने के लिए आप कौन कौन से कार्य करेंगे? अब बगीचा मतलब गार्डन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए गार्डन है, इसको बोलते हैं हम बगीचा। ठीक है, अब बगीचे में पेड़ पौधे भी होंगे, तो यदि पेड़ पौधे होंगे तो उनको जो है ये इनका उचित रूप से इनको एक क्यारी में लगाना। इसके बाद इनमें जो है जो खराब पत्तियां होंगी उनको फेंकना पड़ेगा, खाद वगैरह डालना पड़ेगा। कीड़े भी लगेंगे तो दवाइयाँ डालनी पड़ेगी, घास उगेगी घास हटानी पड़ेगी। उसके बाद जो है इनमें कई सारे इक्विपमेंट लगते हैं, जैसे खुरपी हो गया, कुदाल हो गया, इस तरह से जो है इनको वो भी चीज़ें लगेंगी। तो यही पॉइंट बताया हो। देखिए, अपने पौधे जो है पौधे का उचित रूप से देखभाल करेंगे। ठीक है, छोटा पौधा है, खराब हो जाएगा, कोई जानवर तो नहीं आ रहा है, तो उचित रूप से देखभाल। दूसरा, समय समय पर पानी दोगे तभी तो जिएगा। खरपतवार मतलब घास को नष्ट करेंगे, हटा देंगे। रसायनों का प्रयोग नहीं करना है, केमिकल्स नहीं डालने हैं। और जो है बागवानी उपकरणों की जो है देखभाल करेंगे, क्योंकि जो इक्विपमेंट यहाँ पे जो भी आपके जो है टूल्स यूज हो रहे हैं वो कोई चोरी ना कर ले, उनको जो है देखभाल हमें करके रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, देश हमें देता है सब कुछ में कवि का सब कुछ से क्या मतलब है? ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ से आशय ये है कि जीवन के लिए उपयोगी उन सभी वस्तुओं से है जिनके बिना हम खुशहाल एवं तनाव मुक्त जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने प्रैक्टिस कर लेना है। खुशहाल, खुशहाल, खुशहाल मतलब यदि देश ही नहीं होगा तो क्या कोई खुश रह सकता है? ठीक है, देश है तभी तो हम खुश हैं, रहने के लिए हमें जगह मिलती है, सरकारें हमारी मदद करती हैं। ठीक है, हमारे दिमाग में टेंशन नहीं रहती है, तनाव मुक्त। ठीक है, तो ये जो है इसमें जो कठिन शब्द है वो प्रैक्टिस कर लेना है, व्यतीत नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट जो है चैप्टर नेक्स्ट आपको वीडियो में मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट के अंदर आपको हिंदी, इंग्लिश और ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ, ये सभी चीज़ें आपको डिटेल में चाहिए तो नोट्स मिल जाएंगी, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, सब कुछ आपको मेरे इसी जो है यूट्यूब चैनल के अंदर। बस शर्त यही है, आपको प्लेलिस्ट के अंदर जाना पड़ेगा। उस प्लेलिस्ट में आप परीक्षा अध्ययन के नाम से आप सर्च करिए, परीक्षा अध्ययन क्लास 5 कक्षा 5 आर्य एंड आदित्य क्लासेस, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।